इस वीडियो में हम एसिड बेस सॉल्ट का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में कड़वा। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। फिर उसके बाद क्षार का स्वाद कैसा होता है? अभी बोले अम्ल स्वाद में खट्टा और क्षार स्वाद में कड़वा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है। हम बताए थे अनिल। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। अनील। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। रेड लिटमस पत्र को ब्लू कॉल करता है। यह भी क्वेश्चन तो कौन सा? क्षार। तो इसका अगला देखिए, प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। तो वही प्राकृतिक सूचक कौन सा होगा? प्राकृतिक सूचक कौन सा होगा? लिटमस पत्र, जो कि किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। लाइकेन कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाने वाला एक पौधा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल प्लस क्षार क्या बनता था? अम्ल प्लस क्षार बनके मिलके लवण और प्लस में जल बनाता था। यही ना होता था। तो उत्पाद क्या होगा? लवण प्लस में जल, लवण प्लस में जल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से लिख दिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में बैक्टीरिया कीटाणु सब का खात्मा करता है। ठीक है। दही में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगला है लेमन, यानी कि नींबू के जूस में कौन सा? सिट्रिक अम्ल, नींबू के जूस में सिट्रिक अम्ल। फिर उसके बाद फिनोप्थिलीन क्षार में कैसा? क्षार में गुलाबी और अम्ल में कलरलेस। फिनोप्थिलीन अम्लीय माध्यम में कलरलेस रहता था और क्षार में गुलाबी। तो यहाँ पे क्षार में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी। फिर उसके बाद pH मान 7 से कम अम्लीय। देखिए pH वैल्यू अगर कम हो, इसे कर देते हैं, pH वैल्यू अगर ज़्यादा हो, यानी कि 7 अगर 7 हो तो उदासीन, ठीक है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय pH वैल्यू, अगर 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से कम हो तो अम्लीय। अच्छा बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हम आपको बताए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता था? लगभग हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जाता था तो लगभग 1.5 या 1 pH मान। अब यहाँ पे देखिए, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। तो ये क्या होगा? अम्लीय या क्षारीय? हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 रहता तो उदासीन रहता और 7 से थोड़ा जाता तो हल्का क्षारीय। ठीक है। मच्छर के काटने पर कौन सी दवा लगाई जाती है? तो देखिए, मच्छर के काटने पर बेकिंग सोडा लगाएंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मच्छर, मक्खी, चींटी के काटने पर चींटी में क्या रहता है? फॉर्मिक एसिड, और उसके काटने पर एसिड यानी कि अम्ल रहता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्षार चाहिए, इसलिए फॉर्मिक एसिड लगाएंगे। ठीक है, ताकि उदासीन हो जाए, अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बन जाए। धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि एक धातु देखिए, आयरन धातु है कि ना? आयरन प्लस में अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है कि ना? तो ये मिलकर क्या बनाएगा? FeCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक है। अगला क्या है? सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। बैटरी उट्री में रखा जाता है, बताए थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कहाँ गया? NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन और CO3 से कार्बोनेट। अगला क्या है? वॉशिंग सोडा।
तो जिसमें पानी होता है, वॉशिंग सोडा धोने के लिए पानी चाहिए, तो 10H2O किस में रहना चाहिए, 10H2 और प्लस में Na2CO3, ठीक है। ऐसे 10H2O से याद रखिएगा, धोने के लिए पानी चाहिए तो 10H2O, ठीक है। और वॉशिंग सोडा तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी क्या होता है देखिए, आपका हाथ हड्डी टूट जाता होगा तो जोड़ता होगा, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ा जाता है, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट में आधा जल, तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर उसके बाद पीओपी के लिए गर्म किया जाता है, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए, जब ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को गर्म करेंगे, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये देखिए कैल्शियम सल्फेट जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट प्लस में जल बना लेगा, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम, ठीक है। यानी कि जिप्सम को हम गर्म करेंगे कितना तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और गर्म करते रहेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नमक का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर उसके बाद दांत खराब होते हैं क्यों, देखिए दांत का pH मान 5.4 होना चाहिए, इससे कम होने लगता है तो दंत क्षरण हो जाता है, और इससे कम यानी कि क्या, 7 होता था उदासीन और 7 से कम अम्लीय, ठीक है। और अब 5.4 से भी कम हो जाएगा तो ये मतलब क्षारीय, यानी कि क्षारीय चीज़ आप खाइएगा तो आपका दांत खराब होगा, यानी कि एसिड टू इनामेल को नुकसान पहुँचाते हैं। अम्लीय वर्षा किससे होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाता है उससे, ठीक है, यानी कि SO2 और NO2 से। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। एंटा एसिड किसके लिए दिया जाता है, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अम्लीय बहुत ज़्यादा हो जाता है। जले पर प्रयोग, किस चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, बेसिक क्रीम यानी कि क्षारीय क्रीम, और ये क्या होता है, ज़्यादा क्षारीय नहीं होता है, मतलब कम क्षार रहता है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे लगता है। अब एक के बारी में ज़्यादा क्षार लगेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन करने लगेगा, तो उससे भी चमड़ा को नुकसान हो सकता है, इसलिए बेसिक क्रीम होता है ना, वो बहुत कम क्षारीय होता है, ठीक है, यानी कि दुर्बल क्षार होता है, दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं दुर्बल क्षार होता है। टर्मरिक इंडिकेटर बेस में कैसा हो जाता था, रेड, और एसिड में पीला। अम्ल का धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अभी तो बताए हैं, नमक प्लस में जल, जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस में HCl है, तो क्या बनेगा, CuCl, और प्लस में जल, तो इस जो CuCl है 11 हो गया, ठीक है, जिसको नमक भी कह सकते हैं, और प्लस में जल, ठीक है, तो ये हो गया धातु के ऑक्साइड, ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर यानी कि धातु, और इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है यानी कि धातु के ऑक्साइड, और प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु के ऑक्साइड के अम्ल से अभिक्रिया बना है तो लवण यानी कि नमक बना, और प्लस में जल बना, ठीक है। चूना प्लस जल, देखिए चूना जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में जल जिसको कहते हैं H2O, ये अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में थोड़ा हीट निकालता है, हीट यानी कि गर्मी निकालता है। आप देखते होइएगा पेंट करने से पहले आदमी चूना लेता है, होगा पानी में, नाली उली में पानी रहता है, उसमें रख देता है, तो क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उसमें से बुलबुला फेंकने लगता है पानी गर्म होकर, तो वही हीट एनर्जी निकलता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में NH3 से बन जाएगा बेकिंग सोडा।
अमोनिया। ठीक है, अगला देखिए अमोनियम क्लोराइड क्या है। देखिए अमोनियम क्लोराइड ये ऐसे होता है NH4Cl NH4 अमोनियम Cl से क्लोराइड, तो ई होता है, इसको नमक बोल सकते हैं, हल्का सा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। अगला है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग है तो कपड़ा धोएगा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 और प्लस में 10H2O। अभी ना थोड़ा देर पहले बताए थे वॉशिंग सोडा कपड़ा धोने में काम आता है। Na2CO3 10H2O। फिर टूथपेस्ट क्या होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि मुंह का मान 5.4 होता है, इससे कम होने पर दंत क्षरण होने लगता है, इसलिए क्षारीय टूथपेस्ट का यूज करके pH मान को बढ़ा देते हैं। जिप्सम CaSO4 × 2H2O ये बता दिए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला के प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए मार्बल कैल्शियम क्लोराइड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCl3। ठीक है, इंडिकेटर का काम क्या होता है? रंग बदल के अम्ल है या क्षार है वो बताना। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में NaOH क्या बनता है? ये बन जाएगा आपको NaCl और प्लस में हाइड्रोजन क्या बच गया? 2 जल। तो ये क्या बन गया देखिए तो NaCl प्लस में H2। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लैब में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। विनेगर किसका घोल होता है? एसिटिक एसिड। अब आप कहिएगा विनेगर में कितना एसिटिक एसिड होता है, तो देखिए विनेगर में लगभग हम कह सकते हैं 5 से 8% ही एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, विनेगर में 5 से 8% ही एसिटिक एसिड होता है। डोलोमाइट मैग्नीशियम MgCO3 प्लस CaCO। देखिए तो डोलोमाइट का वैसे फार्मूला होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसको हम इस चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं डोलोमाइट को। मैग्नीशियम इसमें, कार्बोनेट इसमें, कैल्शियम भी इसमें, तो इस चीज़ से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डोलोमाइट का मेन फार्मूला ये होता है। और डोलोमाइट किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है? तो लोहा उहा के शुद्धिकरण में, जो फैक्ट्री होता है ना बड़का का फैक्ट्री, उसमें लोहा के शुद्धिकरण में, इस्पात उद्योग में किया जाता है, खाद उद बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में इस डोलोमाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला देखिए SO2 गैस पानी में घुलकर बनाते हैं। देखिए SO2 को हम सल्फ्यूरस कह सकते हैं। तो जब SO2 पानी में घोल दिए, ठीक है, तो क्या बन गया? H2SO4। ये थ्री ना बनेगा। देखिए 3 गुना ऑक्सीजन है, 2 गो यहाँ पर ऑक्सीजन है, 1 गो यहाँ पर, तो H2SO3। तो इसको H2SO4 रहता था सल्फ्यूरिक, और H2SO4 है तो सल्फ्यूरस। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरस। ठीक है, आई क्या होता है? ये भी अम्लीय वर्षा के रूप में मतलब बरस जाता है कभी कभी, जिससे पर्यावरण को हानि हो जाता है। ठीक है, तो SO2 गैस पानी में घुलकर सल्फ्यूरस बनाता है। pH का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगला है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो pH वैल्यू की रेंज बताता है। मतलब इसमें बहुत सारा तरह का ऐसे मतलब रंग होता है, बहुत सारा रंग रहता है, और सब बताता है ई रंग में अगर 3 pH होगा तो ई रंग, 4 pH होगा तो ई रंग, 5 pH होगा तो ई रंग, यानी कि pH वैल्यू की पूरी रेंज बताता है। ठीक है, इस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। धन्यवाद।